मियां जावेद लतीफ़ साहब, बात यह है कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, आपसे मुराद आपकी पार्टी को अगर तहरीक इंसाफ या इमरान खान एक मुज़ाकरात के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट से या आप जैसी सियासी जमातों से बातचीत करने को तैयार हो जाए ताकि ये इलेक्शन क्रेडिबल हो जाए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इलेक्शन, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा आपकी पार्टी को? क्योंकि आपकी तो अपनी अलाइज अब कह रहे हैं कि लेवल प्ले होनी चाहिए, लाइक मौलाना फजल रहमान जी। मियाँ साहब, कामरान सर कामरान यकीनन हमें कोई शिकायत ना होनी चाहिए ना है, खुश, मगर कामरान शाहिद साहब, जी जी, अगर मुझे ये आप बता दें कि क्या आइन कानून की पासदारी की जो बात मेरे भाई वलीद इकबाल साहब कर रहे हैं, इनकी जमात ने आइन कानून की पासदारी अगर की होती तो आज इनको ये बात करने की ज़रूरत शायद पेश ना आती। मगर मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, इन्होंने दो तीन बातें जो कही हैं, पहले उसका जवाब दे लूँ कि सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने कहा कि हम लोगों ने हमला किया था। अगर वो हमला था ना सुप्रीम कोर्ट पर मुस्लिम लीग नून का, तो उसको आप हमला कहते हैं तो जो बार बार हाई कोर्ट जो कम्प्लेक्स था अदलिया का, उस पर सुप्रीम कोर्ट पे जुडिशल कम्प्लेक्स, उस पर कितनी दफ़ा इमरान खान ने हमला किया खुद, क्या उसको हमला नहीं कहेंगे? हमने तो भुगता, एफआईआर भी हुई, सज़ाएं भी हुई लोगों को। क्या इन पे किसी ने एफआईआर दर्ज करवाई या इनको किसी ने कटहरे में लाने की बात की? अगर वो हमला इनका हमला नहीं था तो फिर वो भी हमला नहीं था, और अगर वो हमला था तो ये भी हमले थे। अच्छा जी, ये तो आपका जवाब होगा मेरा सवाल। एक दो सर बोले, आप खुल के बोले, कोई मसला नहीं, बोले बोले सर बोले जी। दूसरा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, इन्होंने कहा कि करप्ट लोगों से, जो आपने सवाल किया इनसे कि इमरान खान साहब क्या आज करप्ट लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं? इनका जवाब था कि करप्ट लोगों पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बिल्कुल इन्होंने अच्छी बात की। तो भाई, आप फ़र्क हबीब की अगर बात नहीं भी मानना चाहते आज, तो दुनिया कह रही है कि इमरान खान ने अल कादर ट्रस्ट में क्या कुछ किया, तोशा खाने के हवाले से क्या कुछ किया, और जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो इनका केस चलता रहा उसमें कितने हाथ रंगे। मैं अभी बहुत सी वो चीज़ें जो मंजर आम पे नहीं आई, मैं उनका जिक्र भी नहीं करता। जो मंजर आम पे चीज़ें हैं, इमरान खान जिनके केसेस चल रहे हैं, मैं सिर्फ उनका जिक्र कर रहा हूँ। हो सके अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, तो इसलिए वो जो बात करते हैं वो आप कन्विक्शन आपकी हो चुकी है, इसलिए शायद ये बात करते हैं करप्शन। लेकिन आप बात कंप्लीट करें, मेरा मकसद है लोगों को फैक्ट बताना साथ साथ। रुक जाए, नहीं रुक गया मैं नहीं कामरान, रुक जाए। बात यह है कि क्या मुझे किसी करप्शन पे सज़ा हुई है? नहीं हुई। मुझे तो अकामा पे आपने सज़ा दी है, और वो भी ताहयात नाहल किया है। अगर मैं आपसे दोबारा रिफ्रेश करूं क्वेश्चन, सर आप माजी की बात लगता है कोई दुखती राग छेड़ दी है वो करप्शन वाली बात पे। नहीं, आपने ताने इतने दे दिए, उन्होंने जवाब नहीं दिया था यार। मैंने तो बहुत सी और बातें की हैं, मैंने तो बहुत सी और बातें की। लेकिन चले, मियां साहब के राइट तो है रिस्पॉन्ड कर ले मियां साहब। लेकिन अगर कोई ऐसी मुफाहमत हो जाए इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की और सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो उस पर क्या एतराज़ होगा आपको? सवाल मेरा ये था, आप इसका तो जवाब देना, फिर बाकी बातें आपकी सुन रहे हैं। देखें कामरान, नहीं, जो बात उन्होंने वलीद साहब ने की उसका जवाब में मुझे देने की इजाज़त आपने दी, आपका शुक्रिया। अब आ जाएं जो आपने सवाल किया है, मैं वो बात अर्ज़ कर लेता हूँ कि मुझे ये बताएं कि आज भी वलीद इकबाल आपकी मौजूदगी में ये कह रहे हैं कि सियासी लोगों से नहीं, जो बाअसर लोग हैं, जो पॉलिसी साज हैं, उनसे बात कर लेते हैं, बामकसद बात कर लेते हैं। तो फिर मुझे ये बताएं कि एक तरफ आइन कानून की पासदारी की बात करते हैं और दूसरी तरफ रात को ही कहते हैं कि मैं पाँव को छू लूँ। ये मुनासिब नहीं होता। इनका किरदार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको आप पूछते हो वो 2 नंबर बंदा नहीं 10 नंबर बंदा निकले। आप मुझे ये बताओ कि अगर आप आइन कानून की पासदारी करते हुए पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करना चाहते हो, तो पॉलिटिकल फोर्सेस भी पॉलिटिकल लोगों से बात करेंगी, दहशत गर्दों से बात नहीं की जा सकती। दहशतगर्द कौन है जी? ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर, जी मैं वही अर्ज करने लगा हूँ, मुझे आप मौका दे दें। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं किसी और पॉलिटिकल लोग भी बताता हूँ और दहशतगर्द भी बताता हूँ कि आप मुझे ये बताएं 75 सालों में किसी ने एटमी तनसीबात पर या किसी अदारे की तनसीबात पर हमला किया हो तो मुझे बता दें, वो पॉलिटिकल फोर्स है। और ये भी मुझे बता दें
कि जो इन्होंने खलवाड़ किया 9-10 मई को, दहशतगर्द क्या कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, और क्या जो पॉलिटिशियन है वो ये किया करता है, और इन्हीं के साथ फिर मुज़ाकरात कर रहे हैं अदारों ने और पॉलिटिकल फोर्सेस ने। तो मेरा तो हाथ खड़ा है, मैं पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ चलने के लिए तैयार हूं, दहशतगर्दों के साथ चलने के लिए ठीक है। आप कह रहे हैं क्योंकि ये दहशतगर्द है तो ना इस्टेब्लिशमेंट को इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए और ना सियासी जमातों को करने चाहिए। सर वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? जो लोग दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस हैं उनके साथ अदारों को और ना ही पॉलिटिकल फोर्सेस को बात करनी चाहिए। हाँ, जो पीटीआई में एक तबका ऐसा है, वलीद इकबाल उनमें से हैं, बात ठीक कर रहे हैं वो, कि वो अलग बात है, किसी से ताल्लुक़ होना जुर्म नहीं है, मगर जो लोग दहशतगर्दी में शामिल नहीं हैं, खा पीटीआई में हैं, उनसे बातचीत की जानी वलीद इकबाल साहब से आप बात कर सकते हैं, इमरान खान से नहीं कर सकते, बात समझ आ गई। सर आपका लीडरशिप तो है दहशतगर्द। पीटीआई का न्याजी ग्रुप जो है, न्याजी ग्रुप से बात नहीं हो सकती, वलीद इकबाल ग्रुप से हो सकती है। जी क्यों जनाब, आपको तो प्रिविलेज कर दिया उन्होंने। मैं जी कोई ग्रुप शुरुप का तो मुझे नहीं पता जी। मैंने आपको फिर से अर्ज़ किया, मैं दोहरा देता हूँ मेरे अल्फाज जो थे कि मुज़ाकरात मानी खेज़ होने चाहिए। मैंने इनकार ये नहीं किया, मैंने तो कहा है कि और अगर आप अप्रैल के महीने में चले जाएं जी तो कौन बैठा हुआ था मुज़ाकरात कर रहा था? फुआद चौधरी थे, शाह महमूद कुरैशी थे, शफकत महमूद साहब भी थे, शफकत साहब भी शायद थे, असद उमर थे, और बैरिस्टर अली ज़फ़र थे जो मेरे कॉलीग हैं। जी वो एक तरफ बैठे हुए थे, सामने पीडीएम की पार्टीज़ ही थी, तो मुज़ाकरात तो हो रहे थे और वो अप्रैल में थे। और उस तरफ आई थिंक साक डार साहब थे और नवीद कमर साहब थे और काफ़ी सारे और भी दीगर पार्टी के लोग भी थे। तो उससे ही आपको एक दलील मिल जाती है कि मुज़ाकरात तो हो रहे थे। और मैंने तो कहा कि सर लग ही हम पॉलिटिकल पार्टी किसी से भी, और आगे किसी को हमारे से ग्रीवेंस है, कोई शिकायत साहब देखें, मैं बशमूल पॉलिटिकल पार्टी, आप कह रहे हैं आपको नहीं पता इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं, लेकिन जो वकील उनसे मिल के आ रहे हैं, शुएब शाहीन साहब हो गए या हसन रऊफ साहब जो पॉलिसी टो कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की इस वक्त, वो तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान सबसे मुज़ाकरात करने को अब तैयार है, और वो वाला मंत्रा ख़त्म हो गया कि जी करप्ट लोग हैं इनसे तो बात नहीं करूँगा, इनके अलावा बात करूँगा। तो वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है, वो पॉलिटिकल पार्टी से भी करने को तैयार है, करप्ट और नॉन करप्ट। तो ये तो समझा जाए कि जिस तरह कल हमारे भाई जो थे फ़ारूक हबीब साहब ने पार्टी छोड़ के जो चार्जशीट कायम की, यानी कि अगर आप वो 2 इंटरव्यूज़ देख लें, सदाकत अली बाही साहब का और उस्मान डार साहब का, जिसको मैं कभी भी कोट नहीं करता, हालांकि एक तो मैंने लिया हुआ है क्योंकि मैं कोट नहीं करता उसको बस, लेकिन आपने लिया ही क्यों था अगर कोट नहीं? मैं वैसे कोट नहीं करता हूँ कि मुझे इमरान खान साहब का जो ऊपर तनकीद करने के लिए या उनको अप्रिशिएट करने के लिए उस्मान डार साहब के इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इनफ आर्गूमेंट्स हैं उन पर बात करने के लिए इमरान साहब पे, या 9 मई को जो कुछ हुआ, तो मैं इसलिए नहीं करता। लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि तो सदाकत ने और उस्मान डार साहब ने वो चार्जशीट नहीं लगाई जो फ़ारूक हबीब साहब ने लगा दी है, और वो दोनों लोगों ने सियासत छोड़ी है, वो उन्होंने पार्टी चेंज नहीं की। फ़ारूक हबीब साहब तो उन्होंने ये कह दिया कि पार्टी भी छोड़ के एक और पार्टी ज्वाइन कर ली। तो मैं कह रहा हूँ इसलिए तो नहीं इमरान खान वीक अपने आप को फेस कर रहे हैं कि उनकी सेकंड टायर लीडरशिप नीचे से उड़ती जा रही है, तो वो कह रहे हैं सबसे मुज़ाकरात करने को तैयार है। जी मेरे ख्याल में फ़ारूक हबीब जैसे शख्सियत जो है वो रेलेवेंट ही नहीं है इस खान साहब की पिक्चर साहब के लिए। बल्कि मेरे ख्याल खान साहब ने कुछ जो अभी रिसेंटली उनके बिहाफ पे ट्वीट भी हुआ है कि उनका जी उन्होंने किया था, उससे उनको एहसास भी हुआ है कि जी किस तरह से उन्होंने भी लोगों को जज करने में गलतियां की हैं। अच्छा। और मैं तो समझता हूं कि मैं ज़रूर आपने जो कुछ उनसे मंसूब कर दें, जावेद लतीफ़ साहब भी और आप भी, किससे फ़ारूक हबीब जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं, वो तो इल्ज़ाम ही है ना। हाँ है। दूसरा फ़ारूक हबीब किसी अदालत का नाम तो नहीं है ना, फ़ारूक हबीब किसी विटनेस बॉक्स में तो नहीं गया ना। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कर दूं, मैं एक सिर्फ अपनी गेस वर्क कर सकता हूं। आपने कहा ना कि वो सदाकत अब्बासी साहब का और उस्मान डार साहब ने तो कुछ और कहा, इन्होंने कुछ और कहा, उन्होंने चार्जशीट नहीं किया इमरान खान को, मैं ये कह रहा हूं। मैं तो यही समझता हूं 9 मई के मैं तो यही समझता हूं कि फ़ारूक हबीब साहब, और मैं एक मुहावरा ही बोल लेता हूँ, बोले, मेरे ख्याल में वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात मुझे लग रही है उनकी गुफ्तगू के। अच्छा। और उसके अलावा जो उनके अगर आप देखें, और कल मैं काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में था, जो उन्होंने ट्वीट्स दिखाई उनकी, जो उन्होंने उनके इंटरव्यूज़ दिखाए, जो उन्होंने बहुत ही वन साइड इमरान खान के फैन थे फ़ारूक साहब। वो जो कर रहे थे पिछले 6 माह और जो अब उन्होंने बात की,
उससे फारूक हबीब उससे साहब क्रेडिबिलिटी को क्या फारूक नजर हबीब आती है? साहब उससे पहली दफ़ा credibility मेरे क्या शोज नजर में आती है? आते थे, ऑडियंस में बैठ के और तहरीक इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करते थे, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आप तो सही कह रहा कह हूँ रहे फिर क्रेडिबिलिटी क्या रही है इस लेकिन शख्स मैं की? ये कह इस रहा शख्स की हूँ कि credibility लेकिन वो आपके मेन कंस्टिट्यूंसी से लोग उड़ते जा रहे हैं, ख्वाह फवाद चौधरी साहब हो, ख्वाह फारूक हबीब साहब हो, ख्वाह सियालकोट में डार साहब हो, ताकत अली बासी इस्लामाबाद उस साइड पे हो, तो कहने का मतलब इससे फ़र्क पड़ा मेरे आपकी ख्याल पार्टी को में या नहीं? मैं उससे मैंने तो कह रहा हूँ कि नहीं जी, पार्टी साफ हो रही है। जी पार्टी साहब नंबर एक। नंबर दो, एक फारूक हबीब जाएगा ना तो 4 खड़े होंगे टिकट लेने के लिए उसके हल्के से, और फारूक हबीब इलेक्शन में खड़ा होगा तो उसको पता लग जाएगा उसकी औकात कितनी है। मैं ये बता देता हूँ, इलेक्शन बशर्ते हो